हमारे देश में तरह तरह के पेड़ हैं, पर नीम जैसा उपयोगी और सायेदार पेड़ शायद कोई नहीं। शायद नीम ही एक ऐसा पेड़ है जो तराई और बाढ़ के इलाकों को छोड़कर और सब जगह होता है। नीम का पेड़ ऐसी जगहों पर भी नहीं होता जहां पानी मरता हो। इन तीन तरह की जमीनों को छोड़कर नीम कंकरीली, पथरीली, ऊबड़ खाबड़, सूखी, नम हर तरह की जमीन में पैदा हो सकता है। पर असल में वो पश्चिमी भारत के उन इलाकों का पेड़ है जहां साल में लगभग 30 इंच बारिश होती है। नीम हमारे देश में लगभग हर जगह पाया जाता है, पर वो इक्का दुक्का ही मिलता है। ये आम तौर पर ज्यादा दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों का कहना है कि नीम पहले भारत में नहीं होता था, उसे ईरानी या अरब अपने साथ भारत लाए, पर इसका कोई सबूत नहीं मिलता। नीम को तेलुगु में येपा और तमिल में वेपा कहते हैं। पतझड़ के मौसम को छोड़कर नीम सदा हरा भरा रहता है। बड़ा होने पर उसके तने के ऊपर का हिस्सा छतरी नुमा हो जाता है। उसकी छाल पतली और खुरदरी होती है। उसका ऊपरी रंग कालापन लिए हुए भूरा और भीतरी रंग लाली लिए हुए कत्थई होता है। नीम के पेड़ में मोटी मोटी डालियां होती हैं, जिनमें से पतली पतली डालें निकलती हैं। उन्हीं पतली पतली डालों के दातुन बनते हैं। नीम के पेड़ में मार्च से अप्रैल तक नए पत्ते आ जाते हैं और पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पर पेड़ कभी नंगा नहीं होता। उसके नीचे सदा साया बना रहता है। साए के लिए ही नीम के पेड़ सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। नीम की डालें अप्रैल से मई तक छोटे छोटे सफेद फूलों से ढक जाती हैं। उन फूलों से मीठी मीठी सुगंध आती है। फूलों के बाद नीम के पेड़ में अनगिनत निम्बोलियां आ जाती हैं, जो जुलाई से अगस्त तक पक कर गिर जाती हैं, जिन्हें हम अक्सर नीमकोली भी कहते हैं। लगभग उसी समय से उसके बीज जमने लगते हैं और सितंबर के महीने तक नीम के पेड़ों के आसपास की जमीन छोटे छोटे पौधों से ढक जाती है। निम्बोलियों में आमतौर से एक ही बीज होता है, पर किसी किसी में 2 बीज भी होते हैं। अपने आप उगे हुए कुछ ही पौधे बड़े हो पाते हैं। आमतौर से गाय, बैल, बकरी आदि जानवर उन्हें चर जाते हैं, पर उन पौधों को मिट्टी समेत खोदकर दूसरी जगह रोपना बहुत आसान होता है और उसे कांटों से रूंधकर जानवरों से बचाया जा सकता है। जानवरों के अलावा नीम के पौधों को पाले और आग से बचाना जरूरी है। नीम की छोटी उम्र में छांट दिया जाए तो उसमें नए कल्ले फूट आएंगे, पर पाला मार जाने या जल जाने पर वो मर जाता है, उसमें फिर कल्ले नहीं फूटते। नीम की लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। खेती के सामान और घर बनाने में उसका काफी उपयोग होता है। नीम के पत्तों को उबालकर या जलाकर उससे साबुन और दांत के मंजन बनाए जाते हैं। नीम के पत्तों के बराबर बीमारी के कीड़े मारने वाली चीज शायद ही कोई हो। पत्ते उबालकर उनके पानी से हर तरह के घाव धोए जाते हैं। नीम के सूखे पत्ते कपड़ों को कीड़ों से बचाने के काम आते हैं। नीम ठंडक देता है, खून को साफ करता है और आंख की रोशनी बढ़ाता है। नीम की छाल, गोंद और निम्बोली भी दवाएं बनाने के काम में आती हैं। उसके बीज से तेल निकलता है। नीम की लगभग हर चीज बड़े काम की। किसी किसी पुराने नीम के पेड़ से सफेद सफेद रस बहने लगता है। वो रस भी अनेक रोगों की दवा है।